हेलो गाइस, ये है आदिनाथ चौक। आपने तो देखा नहीं होगा। जय भोलेनाथ। मिले हैं। हाँ। अरे वाह, दो दो बॉक्स मिले हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली पहुंच गई मैं अपनी सिस्टर के यहाँ। हाँ जी, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ आई हूँ। क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, क्या काम ऐसा पड़ गया जो मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ आना पड़ा, तो सब कुछ बताऊँगी मैं अपनी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर कर रहे थे बच्चे मस्ती, और यहाँ पे ये हूँ मैं और सिस्टर बना रही थी खाना। बहुत ज़्यादा बैठना पड़ा हमें यहाँ पे। और कुछ था काम, वो होना था कंप्लीट, तो हो गया डिसाइड कि क्या कैसे होना है। तो बस यही काम था। अभी बना रही है वो खाना। वैसे तो हमने सोचा था कि हम चले जाएंगे, पर वो पापा जी है उसकी सुबह जी, वो बोल रहे खाना खा के तब जाना। तो अब हम खाना खा के शाम को जाएंगे। अभी हम यहीं हैं, बच्चे बाहर है, सब शैतानियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत शैतानियाँ कर रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। जवाब दो। आदि भाई जिस साल अधुआ भाई 12 साल ते पता है उनने करवा चौथ पे मेरी साड़ी बांधी। उस टाइम आई भी वे। हाँ, तो वो प्रेग्नेंट है पता। तो वो पता है उनके पता का उन्हें वो हमेरी तरह खाना उन्हें ना बना मिलता है। मतलब उन्हें उल्टी आती है बहुत जगह। नहीं, हमें बहुत बदबू आता है सब चीज़ में। हाँ, हमें तो देसी घी में तक आती। तो खट्टी चीज तो सबको तो बाद में मोमो ही ज़्यादा पसंद आता है सबको। मैंने अन्नू से कह दी बहुत ज़्यादा कूड़ा आएगा, तो मैंने कि भैया झाड़ू लगा दिए। और सुबह को तो हम लगाते, दोपहर में लगवा लेते, हम कहते लगा दे। उसके बाद यहाँ पे बन रहा था खाना बना रही थी मेरी सिस्टर। ये है उसकी छोटी सी किचन। और यहाँ पे मैं, उसके हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, उनकी डीएम ऑफिस में ड्यूटी लगी हुई है क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी सिस्टर अभी भाग गई है, वो खाना बना रही। पता ज़बरदस्ती रोक लिया, मैं मना कर रही थी नहीं हम जा रहे हैं, पर रोक लिया। और वहाँ देखी खाना बन रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ, मटर गश्ती कर रही हूँ। आदो ये साधो ने कपड़े निकाल लिए अपने। क्या देख ले यो मोची खाना बना ले, ये खाना बना ली मोची। इधर देखो। अच्छा। ये आदो गिर जाओगी इधर। मम्मी टंकी बंद कर दी ना, टंकी गिर जाओगी क्या? बू पियोगी? बू। हाँ, चुम्मा ले लिया आदू का। ये ले। ओ आदू बू पी। फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ा आराम किया और जो डिसाइड होना था वो हो चुका था। फिर उसके बाद हम निकले यहाँ पे घर के लिए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, 9 बज गए थे। और रास्ते में मैंने ऐसा देखा जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मतलब हमारे यहाँ बरेली में बना है आदित्यनाथ चौक, डमरू टाइप का हाथ में पकड़े हुए, तो वो बना है। तो वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मैं आते हुए तो नहीं देख पाई थी, पर रात में लाइटिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आप भी देखिए। हेलो गाइस, ये है आदिनाथ चौक। आपने तो देखा नहीं होगा। जय भोलेनाथ। लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। तूने? हाँ डाला, तुम चलाओ होगा। लोग कैसे कैसे फोटो खिंचाने पे डटे पड़े।
पकड़ बम लहरी डमरू चौराहा जम्बू नहीं आदिनाथ चौक। आदित्यनाथ चौक। और बसे शाम को हम आए और मैं सो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी फ्रेंड्स। ये कहीं बाहर जाओ आओ तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं सुबह को वही डेली का रूटीन, उठी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ किया और फिर मैं यहाँ पे लग गई अपनी पूजा में। और पूजा करने में मेरे को फ्रेंड ये नहीं पता था कि मैं इस सीज़न की लास्ट पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैं पूजा नहीं कर पाई। फिर उसके बाद जो नाइट की पूजा थी वो मैंने अपने बेटे से कराई। आप लोग समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होना है। मैंने सोचा था मैं कन्याएं बिठाऊंगी मन से, दिल से, सच्चे मन से कन्याएं जिमाऊंगी, कन्याएं खिलाऊंगी, कन्या को भोग लगाऊंगी। मैंने बहुत कुछ सोचा था पर कोई नहीं, कहते हैं ना जो होना होता है वही होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब टाइम मिलेगा, जब भगवान माता जी चाहेंगी तब मैं कन्याएं जिमाऊंगी। तो यहाँ पे शाम की पूजा फिर मैंने अपने बेटे से कराई और मैं हाथ नहीं लगा सकती थी। तो यहाँ पे ये चाचा की लड़की है, मैंने इसकी हेल्प से मतलब बताया चुन्नू को। चुन्नू भी बहुत छोटा है, उसे नहीं पता कि उसे कैसे क्या करना है। फिर मैंने उसको सब कुछ बताती गई कि ये यहाँ ऐसा है, ये यहाँ ऐसा है, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो। तो वो मेरे को भी टीका लगा रहा था, फिर मैंने मना कर दिया, वो अभी बच्चा है, उसे नहीं पता। तो फिर मैंने उसे दीपक जलवाया और धूप जलवा ली ऐसे ही। तो इसने हेल्प की चुन्नू की ये सारा काम करने के लिए। और पता है मेरा तो सपना था कि मैं जल्दी से कन्या बैठाऊँ। पता कितना अच्छा लगता है ना जब छोटी छोटी कन्याएं आपके घर आती हैं। पता है कन्याएं बिठाना बहुत भाग्य की बात होती है। मतलब जिसके घर में कन्या होती है वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लक्की मानती हूँ कि मेरे घर पे भी कन्या, मेरा सपना था कि मैं कन्याएं बिठाऊँ, जो मैं ज़रूर बिठाऊँगी। क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा है कि अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, तुम ना पूर्णमासी तक कन्या खिला सकती हो। मतलब मैं चाहूँ तो पूर्णमासी जो आएगी अब उसको कन्या खिलाऊंगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं कन्याएं जिमाऊँ, अगर मैं पूर्णमासी तक ठीक हो जाती हूँ तो। नहीं तो मैं नेक्स्ट ईयर करूंगी। फिर भगवान की जब माता की कृपा होगी, कहते हैं ना सब कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो जब माँ चाहेंगी तब मैं कर दूँगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई। मतलब मेरे बेटे ने दीपक जला दिया और धूप जला दी। उसके बाद मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरी, आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मेरे जो हस्बैंड थे वो खाना होटल से ले आए थे, तो मैंने घर पे खाना नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरी कमर में, पेट में, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मत बनाओ। मेरी तबीयत कुछ दिनों से वैसे ही ठीक नहीं चल रही थी, कभी कुछ हो रहा था मेरे साथ, कभी कुछ हो रहा था और अब भी मुझे खांसी है। तो फिर उसकी वजह से वो बोले कि कोई नहीं, चलो मैं खाना बाहर से ले आता हूँ। फिर वो बाहर से खाना लाए, हम लोगों ने खाना खाया और फिर रात को मैं सो गई। फिर ना सुबह मैंने अपने हस्बैंड से पूजा कराई। मैंने बोला आप पूजा कर दो। और फिर मेरी बेटी, मेरा चुन्नू कन्या वगैरह खा के आया तो उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे छोटी छोटी खुशियों से कितने ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसी वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब बच्चों की खुशियाँ कितने मायने रखती हैं। तो मैंने भी सोचा था कि मैं कन्याएँ खिलाऊँ। कोई नहीं, जब मौका मिलेगा तब शुभ कामनाएं मैं ज़रूर करूँगी। खोलो क्या क्या मिला है आदू को, चुन्नू को कन्या में। भैया बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं भैया। देखो आद्या कोशिश कर रही है खोलने की मगर उससे नहीं खुल रहा है। खोलो, मैं ये खोलूं? हाँ खोलो क्या क्या मिला है। वाव! वाओ, क्या क्या है इसमें? अरे चिप्स। अरे वाह, और आदू के भी इतने ही सारे हैं। दिखाना आदू का बॉक्स खोलो। हाँ, और इसमें क्या क्या है? अरे पैसे भी मिले हैं। वाओ वाओ, चॉकलेट। इसमें भी बहुत सारा है। और वो वाला खोलना, कौन सा? वो वाला। वो वाला? हाँ, ये वाला भी खोलो आद्या का। वाओ, इसमें भी पैसे हैं। अरे वाह, हमारे बच्चों को तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। देखो तो कितने सारे गिफ्ट हैं इनको मिले हैं। हाँ अरे वाह, दो दो बॉक्स मिले हैं। हाँ
और ये वाले भी मिले हैं डिब्बे। अरे वाह, ये एक पहले का भी रखा है आद्या का, और अब भी मिले। रोटी की मेरी है। हाँ वो तुम्हारी है, अभी ले लेना। अब क्या लिखूं? अब क्या लिखूं? आप बताओ। देखो लिख लेते हो लेकिन पूछते मुझसे हो। अब कौन सा होता है? पिंक। हाँ लिखो पिंक। अब क्या लिखूं? एन। हाँ एन और ई के। के। हाँ